मैं एक बहुत अमीर आदमी था। मैं 3 बार शादी कर चुका था, लेकिन अभी तक मेरे घर में संतान नहीं हुई थी। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, एक औरत है जो पैसा लेकर किसी का भी बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को अपने घर बुलाकर जब उसका चेहरा देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और एक मर्द होते हुए मेरे सब्र का अब जवाब दे गया। मेरी तीसरी पत्नी भी बांझ थी। मैं बिल्कुल उदास होकर रह गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह यह कि मैं अपने दोस्त करण की बात मान ले। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद करण को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ। अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ उसी जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे, यानी कि हर तरफ से गानों की आवाज़ें और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी। मैं करण के साथ ही तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस समय मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। भले ही मैं एक अमीर आदमी था, मेरे पास ज़मीन जायदाद दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि मैं अय्यास आदमी नहीं था। मैं बाजारू औरतों के पास कभी नहीं गया था, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। मैं अपनी गर्दन झुकाए करण के साथ चल रहा था कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मैं बहुत इज्जतदार आदमी था। बड़े बड़े लोगों से मेरा उठना बैठना था। यह मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे इस जगह पर लेकर आई थी। यह काफी पुराना मकान था। छोटी छोटी गलियां थी। हर मंजिल से गानों की आवाजें आ रही थी। कोठे के बाहर मुंह में पान दबाए कोठे के दलाल खड़े थे, जो लोगों को अपने कोठे में आने की दावत दे रहे थे और साथ में बहुत अजीब बातें भी कर रहे थे। साहब, हमारे कोठे में आकर देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। यहाँ तुम्हारी ऐसी खिदमत होगी कि तुम्हारा दिल बार बार यहीं आने को करेगा। मुझे तो इन लोगों की बातें सुनकर ही शर्म आ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरीके की बातें नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत कितनी सस्ती भी है। यार, मैं दिल ही दिल में करण की बात मानकर पछता रहा था। सोच रहा था कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। उसी समय एक कोठे के पास जाकर मेरा दोस्त रुक गया। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता, उसने मेरा हाथ पकड़कर इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। इसकी दीवारों पर पान की छींटें लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। जब हम लोगों पर पहुँचे तो आंगन में दरिया बिछी हुई थी और उनके ऊपर सफ़ेद चादर थी। वहाँ से अगरबत्ती, शराब और गुलाब के फूलों की महक से मिलकर एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही थी। सामने सुर्ख तकिए पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वह लोग बहुत गौर से लड़की का मुजरा देख रहे थे। वह लड़की पैरों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी और गानों की धुन पर डांस कर रही थी। वहीं एक साइड में हारमोनियम और ढोल बाजाए बैठे थे। यह लोग अपना ही राग अलाप रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी, मुंह में पान चबाए, इस लड़की के मुजरे को देखते हुए अपना पैर हिला रही थी। यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने करण से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। वह कहने लगा कि मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। यह कहकर वह मुझे इस ताकत पर बैठी औरत के पास ले गया। वह शायद मेरे दोस्त को जानती थी। मुझे करण के साथ देखकर वह मुझे सर से पैर तक देखने लगी। फिर करण से आंखों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है। करण ने कहा, यह मेरा दोस्त है, इसे उमा से मिलवा दो, इसे संतान चाहिए। करण ने इस औरत को मेरे आने की असल वजह बताई। इस औरत ने पहले तो गुलदान में पान की पीठ ठोकी, फिर मुझे देखने लगी। कहने लगी कि बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ 2 पल भी रुकना नहीं चाहता था। बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं इसी तख्त के एक कोने पर जाकर बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, पैसों में कोई किच-किच नहीं करती। पूरे साल मेरी लड़की मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, तेरे बच्चे को अपने पेट में रखेगी। जाहिर सी बात है, मुझे कमाकर तो नहीं देगी, इसलिए 5 लाख लूँगी। आधे पैसे पहले देने होंगे। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने एक नज़र करण की तरफ देखा। वह मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा, तो वह मुझे देखने लगी। फिर मैंने 1 लाख का चेक अपनी जेब से निकाला
और 1 लाख का चेक उसे दे दिया। इतने पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसे औरत की आंखें मुझे देखकर फटी की फटी रह गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया। अरियो नेहा कहाँ मर गई, इधर आ। इसके बुलाने पर एक लड़की इसके पास आ गई। उसका रंग सांवला था लेकिन उसके चेहरे पर कशिश थी। कहने लगी उमा का ग्राहक है, उससे कहना तैयार हो जाए। इससे पहले वह लड़की उमा को बुलाने जाती, मैं इस औरत से कहा कि पहले मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि मुझे मेरा बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वह औरत जोर से हंसने लगी। फिर बोली, ठीक है, जाकर देख लो, तेरे होश ना उड़ जाए तो कहना। नीलम साहब को उमा से मिलवा दे। नीलम मुझसे कहने लगी, साहब मैं खड़ी हो गया, इस नेहा नाम की लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। इस समय मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अपनी औलाद की ख्वाहिश मुझे कहाँ ले आई। ऐसी हालात तो मेरी अपनी पत्नी के कमरे में जाने से पहले भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ और नाजायज़ की थी। वह तीनों मेरी पत्नी थी। मैंने उनसे शादी की थी और यह लड़की मेरे लिए जायज़ नहीं थी। पहली बात तो यह लड़की एक तवायफ है, इससे मेरा रिश्ता नाजायज़ होगा और शायद वह बच्चा भी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं इस रास्ते पर चलने पर मजबूर हो गया। अब मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। जब मैं उसे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे हाथ कंपा रहे थे। कौन है, आ जाओ अंदर, एक प्यारी सी आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले पलंग पर बैठी थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैं अब तक उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि वह घूंघट निकाले हुए थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। शायद इसलिए कि मैं आज तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था। मैंने अपने जीवन में पहली बार कोठे का मुँह देखा था। जब मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा तो वह लड़की मुझसे कहने लगी, क्या बात है साहब, क्या पूरी रात यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? इस लड़की की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं उसकी पूरी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कपकपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मैं एक बहुत ही दौलतमंद और अमीर आदमी था, अपने बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मैं खानदानी रईस था। मैंने अपनी पहली शादी अपने माता पिता की पसंद से की थी। मेरी पत्नी मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी। वह उम्र में मुझसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन वह बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की थी। मेरे साथ शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर से मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा कर देख चुका था, मगर वह मुझे संतान नहीं दे सकती थी। उसके बाद मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, मुझ में भी कोई कमी नहीं थी। मेरी पत्नी बांझ थी। 8 साल पूरे होने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। मेरी बात सुनकर कुछ दिन तो वह बहुत रोई, लेकिन फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। मैंने उसे डिवोर्स दे दी, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैंने उसे अपने दूसरे घर में रख लिया। उसके बाद तो जैसे समय यूं ही गुजरने लगा। मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ गुजार दिए, लेकिन किसी भी पत्नी से मुझे संतान का सुख नहीं मिला। 20 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के गुजार दिए थे। अब मेरी उम्र 45 की हो गई थी। अपनी पत्नियों का इलाज करवा कर मैं थक चुका था। पता नहीं क्या बात थी, हर बार रिपोर्ट में एक ही बात आती, मेरी पत्नी ही संतान पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी तो यह सोचकर मेरी अकल हैरान रह जाती, मेरी किसी एक पत्नी में कोई मसला होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी तीनों पत्नियों में ही मसला था। तीनों ही संतान पैदा नहीं कर सकती थी। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। अब मुझे शादी नहीं करनी थी क्योंकि मेरा इस बात से विश्वास ही उठ गया था कि मेरी कोई भी पत्नी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द अपनी संतान चाहिए थी और मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए मैंने इस बारे में अपने दोस्त करण से बात की।
तो उसने मुझे यह रास्ता बता दिया जो कि गलत था। पहले तो मैंने इसे साफ साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं खानदानी और शरीफ आदमी हूँ, एक दवाई से भी मैं अपनी औलाद पैदा करूँगा। फिर वह मुझसे कहने लगा, ठीक है, अब तो तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम शादी कर लो। लेकिन अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं शादी कर करके थक चुका था। फिर करण ने मुझसे कहा कि अपनी उम्र का ख्याल करो, तुम अपने बुढ़ापे तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारे बाप बनने की चांसेस भी कम होते जाएंगे। करण की बात मुझे ठीक लगी। अब मुझे हर सूरत में अपना वारिस चाहिए था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जो मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हें औलाद भी मिल जाएगी और तुम्हें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और तुम दुनिया वालों से कह देना कि मेरी पत्नी से मुझे बच्चा पैदा हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कई दिन तक तो मैं उसकी बात के बारे में सोचता रहा। इस समय मेरे लिए संतान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। पहले मेरे दिल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाहिर है वह मुझे कभी भी ऐसा काम करने नहीं देगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे हर हाल में अपना वारिस चाहिए था। मेरी पहली पत्नी, जिसे मैं डाइवोर्स दे चुका था, अब वह ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैं उसकी तबीयत देखना कभी कभी चला जाता था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी संतान की खातिर ही उसने मुझे छोड़ दिया था। मैंने जितनी भी शादियां की थी उनमें से कोई भी लड़की कम उम्र नहीं थी। मेरी बाकी की 2 पत्नियों की उम्र भी अच्छी खासी थी। इनमें से कोई अनाथ थी तो कोई बेसहारा थी। मैंने इसलिए ऐसी औरतों से शादी की थी कि इन औरतों को भी सहारा मिल जाएगा और मुझे संतान हो जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब था कि मेरी तीनों पत्नियों में ही कोई ना कोई बीमारी थी, इसलिए मुझ में कोई बीमारी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। मैं शादी नहीं करना चाहता था। अब मेरे पास यही एक रास्ता था जो मेरे दोस्त करण ने मुझे बताया था, लेकिन उसकी बात मानने को मेरा दिल तैयार ही नहीं था। बहुत दिनों के सोच विचार के बाद आखिर मैं एक फैसला कर लिया कि मैं करण की बात मान लूँगा। इसलिए मैं इसके साथ इस कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गया और फिर इस कोठे पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। करण मुझे आवाज़ लगाता रहा, पछताता रहा कि तुम्हें क्या हुआ है विजय, लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत तेज़ी से मैं इस कोठे से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं करण के आने का इंतज़ार नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर भी मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहा। आज मैं अपनी पत्नी के कमरे में भी नहीं गया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात हो गई थी और मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझसे कहने लगी कि विजय, क्या बात है, सोई नहीं? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और नहीं में सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, विजय, क्या परेशानी है आपको? वह बीमार रहती थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है और आप भी जानते हैं कि वह कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर ही रख लिया। अब सारा समय उसके पास ही गुजारा करता। मेरे कंधे पर उसने सर रखकर कहा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उससे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवा लूँगा। मेरी बात पर वह कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब समय गुजर चुका है मेरे इलाज का। मुझसे कहने लगी कि मेरी मरने से पहले आप एक ख्वाहिश पूरी कर दें, उसके बाद मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं होगा। मुझे आपका बच्चा देखना है। मेरी आपकी और पत्नियों में भी आ जाएगी, वह भी मेरी तरह बांझ ही हो जाएगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी संतान हो जाए। यह सुनकर मैं कहने लगा, तुम क्या सोचती हो? शायद मैं ही बदनसीब हूँ जो मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, आपने हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही शादी की है ताकि आप उनकी मदद कर सकें। आपकी यह बात भगवान को पसंद आ जाए। फिर रात को आप उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गई? अपनी पत्नी के मुँह से यह बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात पर उसने एक गहरी सांस भरी। कहने लगी कि आप यह सब छोड़ो, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं माना क्योंकि वह तवायफ है
और फिर बहुत कम उम्र की है, सिर्फ 19 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ जाए। पता नहीं क्यों इस कम उम्र उस बेचारी ने यह घटिया काम किया। मैं इसलिए वहाँ से वापस लौट आया। वह लड़की 18-19 साल से बड़ी नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर बहुत कम उम्र भी थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि आप उसी से शादी कर लें, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकता था। मैंने उससे कहा कि तुम होश में तो हो, एक तवायफ मुझसे शादी कैसे कर सकती है? फिर उसकी मालकिन क्यों उसकी शादी मुझसे होने देगी? वह बहुत कम उम्र की लड़की है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आएगी। मेरी पत्नी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे कोटे से आज़ाद करवाने में सफल हो जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा, फिर सोचा कि उसे शादी कर लेता हूँ। एक कम उम्र मासूम को इस दलदल से निकाल लेता हूँ। हो सकता है वह मुझे दुआ दे और उसकी दुआ ही मुझे लग जाए। क्या पता भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए और वह मुझे संतान की खुशी दे दे। फिर उस कम उम्र लड़की को यह घटिया काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अगले दिन ही कोठे पर चला गया। मेरी नीयत इस छोटी सी लड़की को इस पाप की जिंदगी से निकालने की थी। मैंने 10 लाख का चेक उस औरत के हाथ पर रखा। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी इस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने उससे कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। उसके बाद उसका इस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह औरत बहुत लालची थी, इसलिए फ़ौरन मेरी बात मान गई। मैंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दी। वह मेरे ही घर में एक कमरे में रहने लगी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। कुछ ही दिनों में मैंने उससे शादी कर ली और उसे अपने साथ घर ले आया। वह हैरानी से मेरे घर को देख रही थी, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा और आलीशान था। यह तेरा घर है, तूने तो मेरे साथ बहुत कुछ खरीद रखा है। मैं इससे उम्र में बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी बातें करने का तरीका सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब मैं इसका ग्राहक नहीं था बल्कि उसका पति था। मैंने अपने घर वालों से उसे मिलवाया, फिर अपनी पहली पत्नी से मिलवाया। फिर मैंने अपनी एक नौकरानी से कहा कि वह इसे मेरे कमरे में छोड़ आए। उस रात बहुत देर तक मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों मेरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली 3 पत्नियां बहुत ज़्यादा शरीफ थी और वह लड़की इसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। हमदर्दी अपनी जगह थी, लेकिन एक तवाइफ को पत्नी के रूप में स्वीकार करना आसान काम तो नहीं था। लेकिन अपनी संतान की खातिर मैं यह कड़वा घूंट पीने को तैयार हो गया। मैंने सोचा कि हो सकता है भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए, और मैं बहुत हिम्मत करके कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में गया तो उमा सो चुकी थी। वह बहुत कम उम्र की थी, भले ही पहले 3 शादियां कर ली थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़की इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने उस पर चादर ढक दी और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उमा मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने रात भर उसे कुछ नहीं कहा था, शायद यही वजह थी जो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि तुम नाश्ता कर लो, रात भर भी तुमने ठीक से कुछ खाना नहीं खाया। यह कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ही अभी बाहर आई। मैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता करके बैठ गया। वह भी वहीं नाश्ते करने बैठ गई। कुछ दिन तक मेरा और उमा का पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था। वह मुझसे कहने लगी कि साहब यह बताइए, आप मुझे इतने पैसे देकर खरीद कर लाए हैं। मैं उसके मुंह से यह बात सुनकर हैरान हुआ। मैंने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें खरीदा नहीं है, तुमसे शादी की है। मुझे उसकी यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह कहने लगी, मैं जानती हूँ शादी से पहले आपने 10 लाख की रकम अदा की। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी नहीं रुकेंगे और अपने पैसे मुझसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो अभी तक मुझे छुआ भी नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। अगर वह तरीके की बातें और ज़्यादा करती तो शायद मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता, लेकिन जब वह चुप हो गई मैंने उससे कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, कोई बाजारू औरत नहीं हो। आगे से ऐसी कोई बात मत करना मुझसे। ना चाहते हुए भी मैंने उससे यह बात बहुत तेज आवाज़ में कही थी। मुझे इतने गुस्से में देखकर वह डर गई। कहने लगी, हम तो सबसे ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं जो औरतों को नोच खाने वाले जुनून और भूखे कुत्तों जैसे औरतों के साथ सलूक करते हैं। आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी इतनी बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात से मुझे ऐसे कौन से सोने दिया? मुझे हैरत हुई थी, वरना आज तक मुझे तो तेज बुखार में भी किसी मर्द ने नहीं छोड़ा था।
कहते थे कि हमने तेरी कीमत अदा की है, तेरी तबीयत के बारे में सोचेंगे। यह बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपनी बाजू से अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी बाजू पूरी तरह से सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। उसका यह हाल देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहने लगी कि देखो, सब मेरे साथ यह करते हैं और आज तक ऐसे ही मर्द देखे हैं, लेकिन तू तो न जाने कैसा मर्द है जो सबसे अलग है। मुझे खरीद कर भी तूने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र बनाया है, और तुम तो अभी बहुत कम उम्र और नाजुक हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पास कैसे आऊँगा। एक ही रात में उमा की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। उसके शरीर पर लगे घाव देखकर मेरा दिल ऐसे बहुत ज़्यादा दुखा। 18 साल की लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। जबकि मैं उमा के जख्म भी भरने लगी। मुझे कहती, आपने मुझे जैसी चरित्रहीन औरत से शादी करके मर्दों पर मेरा विश्वास दोबारा बना दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मर्द ऐसे भी होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है। वह मुझे और मेरी मोहब्बत से बहुत खुश थी। मेरे साथ रहते रहते उसके बोलने का तरीका भी ठीक हो गया। वह मुझसे अब बहुत तमीज से बात करने लगी। हमारी शादी को कुछ महीने बाद ही मुझे खुशखबरी मिली, जिसकी मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था। उमा प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा था। 9 महीने तक मैंने उमा का बहुत ख्याल रखा, उसे बिस्तर से पैर नीचे नहीं उतरने दिया। जब डिलीवरी का समय आया तो लेबर रूम के बाहर मैं बहुत बेचैनी से सिगरेट पी रहा था और अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। जब लेडी डॉक्टर बाहर आई तो वह बहुत परेशान थी। मुझसे कहने लगी, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनको बचा सकते हैं या बच्चे को। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे इतने सालों बाद संतान की खुशी मिल रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे सामने फिर से आजमाइश खड़ी कर दी। इस समय मेरी हालत क्या हो सकती है, यह सिर्फ वही आदमी जान सकता है जिसके ऊपर यह सब कुछ बीता हो। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और डॉक्टर से कहा, आप माँ को बचाएं, बच्चे का भगवान मालिक है। लेडी डॉक्टर फिर से अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माना कि मैंने पहले कई शादियां कर चुका था, लेकिन मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी लड़की की जान नहीं ले सकता। मेरे आंसू मेरे हाथ में नहीं थे, इसलिए बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर फिर से आई। मैंने उससे पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है। वह कहने लगी, माँ बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों से मेरे बेटे को मुझे दिया, मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। शायद भगवान ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया था। भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करता। वह एक ना एक दिन जरूर अपने भक्त की प्रार्थना सुनता है, जैसे उसने मेरी सुनी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।